गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। रीट परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए मेरी ओर से कोटिशः हार्दिक शुभकामनाएं। रीट संस्कृत व्याकरण के 2500 व्याख्यात्मक प्रश्नों के हल वाली टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। टेस्ट 8 का पहला प्रश्न है, प्रत्याहाराः कति विधाः। प्रत्याहाराः कति विधाः अर्थात कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन अ है चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44। ऑप्शन ब है द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42। ऑप्शन स है त्रिचत्वारिंशत् अर्थात 43। ऑप्शन द है एकचत्वारिंशत् अर्थात 41। प्रत्याहारों की कुल संख्या पाणिनि के अनुसार 42 है। देखिए, आपने जो भी पासबुक वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें आपको कई बार चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 भी देखने को मिलेगा, लेकिन पाणिनि के द्वारा मूलतः जो प्रदर्शित प्रत्याहार हैं वो 42 हैं। अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विचत्वारिंशत्, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्राणाम का संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों की कौन सी संज्ञा होती है, अर्थात माहेश्वर सूत्रों को अन्य का क्या कहा जाता है, उनका अन्य नाम क्या है। ध्यान दीजिए, कभी भी का संज्ञा आने पर उसका पर्यायवाची या अन्य नाम हमसे पूछा जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम या अन्य संज्ञा हमसे पूछी गई है। ऑप्शन अ है अचादि, ऑप्शन ब है अण आदि, ऑप्शन स है हल आदि, ऑप्शन द है हल आदि। अब देखिए, माहेश्वर संपूर्ण माहेश्वर सूत्र जो है उसको तो अपन हल कहेंगे। संपूर्ण माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जो अच है, अच अर्थात स्वर, स्वरों को क्या कहा जाएगा तो अच, व्यंजनों को क्या कहा जाएगा तो हल, और संपूर्ण वर्णों को क्या कहा जाएगा तो वर्णों को कहा जाता है अ और ल अर्थात अल। वर्णों की कौन सी संज्ञा है तो आंसर हो जाएगा अल संज्ञा। लेकिन हमसे ना तो स्वर पूछा गया है, ना व्यंजन पूछा गया है, ना वर्ण पूछा गया है। हमसे तो माहेश्वर सूत्रों का संज्ञा या माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम या पर्यायवाची पूछा गया है। तो माहेश्वर सूत्र में जो पहला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अ ई ऊण। माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है अ ई ऊण, उसका जो प्रत्याहार बनता है अर्थात अण, पहले सूत्र का प्रत्याहार बनता है अण, तो माहेश्वर सूत्र की वही संज्ञा हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्र में पहला जो सूत्र है अ ई ऊण, उसका जो पहला प्रत्याहार है अण, वही आपके माहेश्वर सूत्र की संज्ञा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अणादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुनित्रयेषु कः न गण्यते। मुनित्रय में कौन नहीं गिना जाता। ऑप्शन अ है पाणिनि, ऑप्शन ब है वररुचि, ऑप्शन स है कात्यायन, ऑप्शन द है पतंजलि, ऑप्शन य अत्रि। ध्यान दीजिए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये नाम आपने सुने होंगे। कात्यायन का ही अन्य नाम वररुचि है। ध्यान दीजिएगा, कात्यायन का ही अन्य नाम वररुचि है। तो पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, पतंजलि ये तीनों तो मुनित्रय में गिने जाते हैं। इन्होंने व्याकरण को परिष्कृत एवं परिशुद्ध करने का कार्य किया है, किंतु अत्रि जो हैं वो व्याकरण के मुनित्रय नहीं गिने जाते। तो मुनित्रयेषु कः न गण्यते, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन य, अत्रि को मुनित्रय में नहीं गिना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। गवेच्छा पदस्य विग्रहम अस्ति। गवेच्छा पद का विग्रह क्या है।
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपसे अभी पूछा गया है गवेच्छा, पर इसी प्रकार का उदाहरण देकर अन्य भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कई बार आपसे पूछा जाएगा गवेंद्र का विग्रह क्या है, या फिर कई बार आपसे पूछा जाएगा कि गव्यूति का विग्रह क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो भी एग्जाम्पल जो गव से प्रारंभ हो, देखिए गवेंद्र में गव से प्रारंभ हो रहा है, गव्यूति गव से प्रारंभ हो रहा है, गवेच्छा भी गव से प्रारंभ हो रहा है। तो जितने भी उदाहरण संधियों में हैं जो गव से प्रारंभ हो रहे हैं, उनका विग्रह जब हमसे पूछा जाएगा तो गव से प्रारंभ होने वाले सभी शब्दों का पहला विग्रह होगा गो। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, गवेच्छा, गवेंद्र, गव्यूति, किसी भी प्रकार का गव से प्रारंभ होने वाला कोई पद दिया है और उसका विग्रह पूछा जाता है, तो इस विग्रह का पहला टुकड़ा गो ही होगा। याद रखिएगा कन्फर्मली। तो देखिए, हमसे पूछा गया है गवेच्छा पद का विग्रह क्या है, गवेच्छा में गव आ गया है, तो सूत्रानुसार हमें याद रखना है कि पहला टुकड़ा तो इसका गो ही होगा। अब देखिए, गो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन द में। गवेच्छा का विग्रह हो गया गोधन इच्छा। गो में जो ओ है उसको आदेश हो जाएगा अवंग, अव नहीं, ध्यान रखिएगा, उसको आदेश हो जाएगा अवंग। ये जो अवंग है उसमें अंग की इच संज्ञा हो जाएगी, और ये अव का जो व है, अव के व में स्थित अ, इस इच्छा के ई के साथ मिलकर गुण आदेश होगा, अतः गवेच्छा रूप निष्पन्न होगा। तो आपको याद रखना है कि गवेच्छा, गवेंद्र, गव्यूति सभी गव से प्रारंभ होने वाले उदाहरणों का पहला टुकड़ा सदैव गो ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति भाव संधि ही कस्य अपर नाम। प्रकृति भाव संधि किसका अन्य नाम है, या प्रकृति भाव संधि किसे कहा गया है। ऑप्शन अ है पूर्व रूप संधि, ऑप्शन ब है पर रूप संधि, ऑप्शन स है प्रग्रह्य संधि, ऑप्शन द है विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, प्रकृति भाव संधि का अन्य नाम पूछा गया है। देखिए, स्वर संधि का जो अंतिम भेद है प्रकृति भाव संधि या प्रग्रह्य संधि, उसका सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। फिर से सुनेंगे, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो ये जो प्रग्रह्य है इसी को प्रकृति भाव संधि कहते हैं। इस संधि में हमसे कहा गया है कि द्विवचनांत अर्थात द्विवचन यदि ई उ ए हैं, यदि किसी शब्द का द्विवचन ई उ ए है और उसके पश्चात यदि स्वर की संधि हो तो संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी, अर्थात ये दोनों पद यथावत ही रहेंगे। इसी को प्रकृति भाव संधि या प्रग्रह्य संधि कहा गया है कि कोई भी द्विवचन जो कि ई उ ए से अंत होने वाले कोई शब्द हैं, उनका द्विवचन रूप जब रहेगा और उस द्विवचन की जब स्वर के साथ संधि होगी तो संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी, वह पद यथावत रहेंगे। तो इसी को प्रकृति भाव या प्रग्रह्य संधि कहते हैं, और ये प्रकृति भाव या प्रग्रह्य संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। यह स्वर संधि का अंतिम भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयम शब्द कस्मिन् लिंगे भवति। इयम शब्दः कस्मिन् लिंगे भवति। इयम शब्द किस लिंग में आता है, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, तीनों में से कौन सा लिंग है। देखिए, एक शब्द रूप का नाम है इदम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। एक शब्द का नाम है इदम, आपको याद रखना है दम। इस इदम शब्द के 3 रूप हैं। पुरलिंग में ये बनेगा अयम, ध्यान दीजिएगा, अयम अर्थात यह पुरलिंग। स्त्रीलिंग में यह बनेगा ईयम, और नपुंसकलिंग में यह इदम ही रहेगा।
तो आपको याद रखना है कि नपुंसकलिंग में दम आएगा। नपुंसकलिंग में आएगा कौन? दम। तो अपने आप ही याद रहेगा कि स्त्रीलिंग में इयम होगा और अयम रामः, ये तो आपने सुना ही होगा, तो अयम सदैव पुल्लिंग में आएगा। फिर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमसे पूछा गया है इयम, और इयम हमें दिखाई दे रहा है स्त्रीलिंग में, क्योंकि नपुंसकलिंग में तो दम शब्द आएगा, तो इयम पूछा गया है स्त्रीलिंग में। तो इयम शब्द कस्मिन लिंगे भवति? ऑप्शन ब, स्त्रीलिंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिक्षु इति कस्मिन विभक्तिषु परिगणितः? दिक्षु, यह शब्द किस विभक्ति का है? देखिए, दिक्षु जो शब्द है उसका मूल शब्द है दिक्। दिक् अर्थात दिशा, ध्यान दीजिएगा, दिक् अर्थात दिशा, यह आपका मूल शब्द है। इस शब्द में यदि सप्तमी विभक्ति का सुप मिला दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सप्तमी विभक्ति जो है उसका बहुवचन का जो प्रत्यय है सुप, वो यदि मिला दिया जाए तो आपका दिक्षु बनता है। मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगी, क्योंकि रीट में संस्कृत उन स्टूडेंट्स का भी है जिनका कि कभी 10th के बाद संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था, तो मुझे बहुत से कॉल्स आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि मैम आप हर चीज़ को इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि जिनका 10th के बाद संस्कृत नहीं है वो भी बहुत अच्छे से इसको आत्मसात कर लेते हैं या सीख लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर ये थोड़ी सी सिद्धि करके दिखाती हूँ मैं। दिक्षु इति कस्मिन विभक्तिषु परिगणितः? दिक्षु कौन सी विभक्ति में आएगा? देखिए, दिक्षु, ये क्षु जो है वो क्षु जो है वो कैसे बना होगा, उसकी सिद्धि हम लोग कर रहे हैं। देखिए, दिक्षु में मूल शब्द है दिक्। दिक् के साथ यदि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप सुप मिला दिया जाए तो सिद्धि करते समय आपको याद है कि आपने देखा है कि हलंत जो वर्ण है वो कट जाएगा, बचेगा आपका सु। जितने भी आकारांत शब्द हैं जैसे रमा, लता, गीता, बालिका, उनका सप्तमी बहुवचन रमा है तो आएगा रमासु, लता है तो आएगा लतासु, बालिका है तो आएगा बालिकासु। तो आपको याद रखना है कि सप्तमी के बहुवचन में कई बार तो सब्जी वाला सु आता है, रमासु, लतासु, और कई बार षटकोण वाला शु आता है, जैसे रामेशु, हरीशु, पुस्तकेशु। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब आकारांत शब्द कोई पीछे है, जैसे रमा, लता, बाला, गीता, माता, जितने भी कोई शब्द यदि आ वाला है, जैसे रमा है तो रमासु, लता शब्द है तो लतासु, बालिका है तो बालिकासु, जितने भी आकारांत हैं उनके पीछे तो सु लगेगा, किंतु जो आकारांत नहीं हैं उन सब के पीछे षटकोण वाला शु लगेगा। तो आदेश प्रत्ययो, यह एक ग्रामर का सूत्र है, उस सूत्र से इस सु के स्थान पर षटकोण वाला शु आदेश हो जाता है। तो देखिएगा, हमारे भी यहाँ पर ये जो शब्द हमने लिखा है ना दिक्, इस शब्द में हमें भी क्या करना है कि दिक् शब्द में, दिक् जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द होने के कारण ही हम यहाँ पर षटकोण वाला शु जोड़ेंगे। अब देखिए, दिक् प्लस शु, षटकोण वाला शु जोड़ना है। क हलंत और षटकोण का श मिलके क्ष बनाते हैं, आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, ये क हलंत और ये षटकोण वाला शु, ये विभक्ति, ये दोनों मिलकर क्षु बनाएंगे तो दिक् शब्द का सप्तमी बहुवचन दिक्षु बन जाएगा। अतः दिक्षु शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो दिक्षु शब्द में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आया है, क्योंकि दिक् शब्द का क और पीछे सुप का षटकोण का शु, क और श मिलके क्ष बनाते हैं। इस प्रकार दिक्षु शब्द निष्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हन्याम इति कस्मिन लकारे भवति? हन्याम, इसमें कौन सा लकार होगा? ऑप्शन अ है लोट लकार, ऑप्शन ब लंग लकार, ऑप्शन स लृट लकार, ऑप्शन द विधिलिंग लकार। देखिए, यदि हम ऑप्शन अ की बात करें
तो ऑप्शन अ लोट लकार दे रखा है। हन धातु के लोट लकार में हंतु हताम घ्नन्तु इस प्रकार का रूप बनता है, अतः ऑप्शन अ शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ब है लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल में अहन अहताम अघ्नन इस प्रकार के रूप बनते हैं, अतः ऑप्शन ब भी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन स विधिलिंग लकारे ऑप्शन स लृट लकारे। लृट लकार अर्थात भविष्यकाल। भविष्यकाल में हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति इस प्रकार के रूप बनते हैं, तो आपका यह भी ऑप्शन स भी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन द है विधिलिंग लकारे। विधिलिंग लकार में निसंदेह हन्यात हन्याताम हन्युः हन्याः हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। देखिए उत्तम पुरुष में मैंने 2 बार हन्याम हन्याव और हन्याम बोला है। उत्तम पुरुष के एक वचन में भी मैंने हन्याम बोला है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी मैंने हन्याम ही बोला है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि मैं उत्तम पुरुष एक वचन की बात करूं तो वहाँ हन्याम का म हलंत आएगा, जबकि मैं उसी उत्तम पुरुष के बहुवचन की बात करूं तो हन्याम का म हलंत नहीं आएगा। तो एग्जाम में आप ज़रूर से नोटिस करें कि प्रश्न पत्र में जो हन्याम दिया है उसका म हलंत है अथवा नहीं। म हलंत है अथवा उत्तम पुरुष का एक वचन होगा और म हलंत नहीं है अर्थात वह उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। आप याद रखें, पहले चीज़ें अधूरी होती हैं, यानी म हलंत अर्थात आधा आएगा और बाद में चीज़ें पूरी हो जाती है विकसित होकर तो म हलंत नहीं आएगा। इसी ट्रिक से आप हन्याम को याद करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। जन धातोः लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम स्यात्। जन धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं जन धातु क्या है। जन धातु जो है वो एक आत्मनेपदी धातु है और इस धातु का तात्पर्य है उत्पन्न करना। जन धातु आत्मनेपदी धातु है, इसका तात्पर्य है उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। जैसे आपने जननी जनाना ये सारे शब्द सुने होंगे। जननी यानी उत्पन्न करने वाली, जनाना यानी उत्पन्न जहाँ किया जाता है वो। तो जन धातु का तात्पर्य है उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। आपसे पूछा गया है जन धातु का लट लकार अर्थात वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन। तो देखिए पूरा जन धातु का लट लकार में बोलकर सुनाती हूँ। जन धातु आत्मनेय पद में है तो इसका रूप स्टार्ट होगा जायते से। जायते जायेते जायन्ते जायसे जायेथे जायद्वे। देखिए हमारा मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप आया है जायद्वे और आपसे यही पूछा गया है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में कौन सा रूप आएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जायद्वे और जायद्वे हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम इत्यस्मिन का विभक्ति ही। मम इसमें कौन सी विभक्ति होगी। देखिए ये जो हमें मम दिखाई दे रहा है ये अस्मद शब्द का रूप है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द रूप का नाम है अस्मद शब्द। अस्मद का तात्पर्य होता है मैं अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन। अस्मद अर्थात मैं। आपसे पूछा गया है मम इत्यस्मिन का विभक्ति ही। मम में कौन सी विभक्ति है, तो अस्मद शब्द की विभक्तियां हमें बोलनी पड़ेगी। अस्मद शब्द शुरू होता है अहम से। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में मत आएगा। मत का त हलंत है। मैंने मेरी प्रीवियस जितने वीडियो हैं उनमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है
के अस्मद शब्द के पंचमी एक वचन और बहुवचन दोनों में त हलंत आएगा। तो मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, मम अर्थात मेरा। ध्यान दीजिएगा, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी सुना भी होगा आपने, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मम इत्यस्मिन का विभक्ति। तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द मम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कोई षष्ठी विभक्ति का रूप नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका शायद हो जाएगा माम, आपका हो जाएगा माम। अब देखिए माम और मम में कन्फ्यूज़न है, मैं आपको इसको दूर कर देती हूँ। यदि आपको पूछा जाए माम या आपको पूछा जाए मम, तो आपको याद रखना है कि माम जो है उसका म हलंत आएगा, जबकि मम का म हलंत नहीं आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको माम पढ़ना है, याद रखिएगा, आपको यहाँ क्वेश्चन में माम पढ़ना है। तो माम में कौन सी विभक्ति होगी? देखिए माम में म हलंत है और पहले चीज़ें आधी होती हैं और बाद में पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए, क्योंकि माम का म हलंत है तो निसंदेह ये द्वितीय विभक्ति में आएगा, और बाद में पूरा हो गया है यानी निसंदेह ये षष्ठी विभक्ति में आएगा। तो आपसे पूछा गया है माम में कौन सी विभक्ति है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। केषु अन्ययेषु द्वितीया विभक्ति भवति? किस एक में द्वितीया विभक्ति होगी या द्वितीया विभक्ति कहाँ होगी? ऑप्शन अ है धिक। धिक शब्द के योग में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं दुर्जनम धिक, अर्थात दुर्जन को धिक्कार है। ऑप्शन ब है हा। हा शब्द के योग में भी सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। हा का तात्पर्य है दुख, और दुख हम निर्धन के प्रति प्रकट करते हैं, तो निर्धनम हा। ऑप्शन स है अंतरा। अंतरा अंतरेण सूत्रानुसार, अंतरा अर्थात बीच में, तो अंतरा अंतरेण सूत्रानुसार द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन द है सर्वे। तो हाँ देखिएगा, धिक, हा और अंतरा तीनों के योग में द्वितीया विभक्ति ही प्रयुक्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उत्तमर्णस्य का संज्ञा? उत्तमर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? देखिए चतुर्थी विभक्ति का एक महत्वपूर्ण सूत्र है धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः, इस सूत्रानुसार एक व्यक्ति तो होता है धारी अर्थात धारण करने वाला, और दूसरा व्यक्ति होता है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण अर्थात देने वाला। आपसे पूछा गया है कि उत्तमर्ण में कौन सी संज्ञा होगी, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति है धारी, धारी अर्थात लेने वाला। एक व्यक्ति है उत्तमर्ण, उत्तमर्ण अर्थात देने वाला। तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु देकर प्रसन्न होता है, तो उत्तमर्ण जो है वो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है। तो उत्तमर्ण में कौन सी संज्ञा होगी, तो धारेरुत्तमर्ण सूत्रानुसार उत्तमर्ण में संप्रदान संज्ञा होगी, क्योंकि यह संप्रदान अर्थात देकर प्रसन्न हो रहा है। प्रदान अर्थात देना, ध्यान रखिएगा। तो कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से कुछ उधार लेता है, तो देने वाले व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होगी, और चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब, संप्रदानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। रिक्त स्थान विना जीवनम व्यर्थम। बिना जीवन व्यर्थ है। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपका बिना जो शब्द है उसके आधार पर आपका कारक
कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है कि विना शब्द के आधार पर विभक्तियां प्रयुक्त होंगी। तो पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम, कारक का ये जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि पृथक, विना और नाना, इन तीनों में से किसी भी शब्द प्रयुक्त हो तो तृतीया अन्यतरस्याम, अर्थात तृतीया विभक्ति तो प्रयुक्त होगी, अन्यतरस्याम अर्थात द्वितीया एवं पंचमी विभक्ति भी प्रयुक्त होगी। तो विना शब्द का प्रयोग होने पर तृतीया, द्वितीया एवं पंचमी तीनों विभक्तियां प्रयुक्त होंगी। देखिए, आपसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन अ है जलम, जलम में द्वितीया विभक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है जलेन, जलेन तृतीया विभक्ति है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स है जलात, जलात में पंचमी विभक्ति है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो विना शब्द के योग में तृतीया, द्वितीया, पंचमी सभी विभक्तियां प्रयुक्त हो सकती थी, अतः आपका ऑप्शन हो जाएगा द सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पाणिपादम पदे कः समासः, पाणिपादम पद में कौन सा समास है। ऑप्शन अ है तत्पुरुषः, ऑप्शन ब है कर्मधारयः, ऑप्शन स है द्विगु, ऑप्शन द है द्वंद्व। पाणिपादम का हिंदी अर्थ है, पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, तो हाथ और पैर का समूह। पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, यहाँ पर हाथ और पैर दोनों के समूह की बात कही गई है, अतः यहाँ समाहार द्वंद्व समास होगा। ध्यान दीजिएगा, पाणिपादम शब्द में द्वंद्व समास होता है और द्वंद्व समास में भी समाहार द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन द द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द्वंद्व समासः कतिविधः, अर्थात द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन अ है चतुर्विधः, ऑप्शन ब त्रिविधः, ऑप्शन स द्विविधः, ऑप्शन द पंचविधः। द्वंद्व समासः कतिविधः। देखिए, द्वंद्व समास मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक है आपका इतरेतर द्वंद्व समास, एक है आपका एक शेष द्वंद्व समास, और नेक्स्ट है आपका समाहार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व एवं समाहार द्वंद्व। तो द्वंद्व समासः त्रिविधः। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब त्रिविधः। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शशीना रिक्त स्थान याति कौमुदी, शशीना रिक्त स्थान याति कौमुदी। रिक्त स्थाने उचित पदम स्थापयत, रिक्त स्थान में उचित पद की पूर्ति कीजिए। देखिए, ऑप्शन अ है विना, ऑप्शन ब है सह, ऑप्शन स है अंतरा, ऑप्शन द है निश्चय। आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई एक सूक्ति है ये, शशीना सह याति कौमुदी। सूक्तियाँ जितनी भी हैं उनको मैं हर पेपर में लेकर आई हूँ, तो अलग से आपको पाठ्य पुस्तकों से सूक्तियाँ निकाल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इन सारे पेपर्स को कर लेते हैं तो 6 to 10 जितनी भी बुक्स हैं उन सारी की सूक्तियाँ यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने। तो एक सूक्ति है आपकी शशीना सह याति कौमुदी, तो ये सूक्ति याद होगी तो वहाँ एग्जाम में आपको एक एक को ट्राई नहीं करना पड़ेगा कि विना आ सकता है, सह आ सकता है। आप सूक्ति याद कर लें, 1-2 बार पढ़ लें, हो जाएगा। शशीना सह याति कौमुदी। अब देखो, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के साथ ही जाती है कौमुदी, अर्थात देखिए कुमुदिनी का जो पुष्प है वो चंद्रमा अर्थात रात्रि में ही खिलता है। देखिए, आपने सुना होगा सूर्ये उदिते कमलम विकसति,
अर्थात सूर्य के उगने पर तो कमल खिलता है, लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो कुमुदिनी विकसित होती है, कुमुदिनी का पुष्प खिलता है। तो शशीना सह याति कौमुदी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि सह शब्द का प्रयोग जहाँ पर भी होगा उसके जस्ट आगे वाले पद में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसी कारण शशीना, हरिणा, ध्यान दीजिएगा, तो शशीना में तृतीया विभक्ति आने का रीज़न भी आपका यही है कि सह शब्द का प्रयोग होने पर उसके आगे वाले पद में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कुंभकारः कुंभान करोति, कुंभकार घड़ों को बनाता है। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। कुंभकार घड़ों को बनाता है, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ऑप्शन अ है कुंभकारेण कुंभाः क्रियते। ऑप्शन ब है कुंभकारेण कुंभाः क्रियन्ते। ऑप्शन स है कुंभकारेण कुंभः क्रियते। ऑप्शन द है कुंभकारेण कुंभै क्रियन्ते। देखिए, वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता जो आपका है उसमें तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। तो कुंभकार की तृतीया विभक्ति है कुंभकारेण। देखिए, कुंभकारेण तो संभवतः सभी पदों में लिखा है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। अब देखिए, कर्म है आपका कुंभान, इस कर्म में आपको प्रथमा विभक्ति देनी है। पर ध्यान रहे कुंभान कौन सा वचन है। देखिए, राम शब्द का रामान, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, जिस प्रकार रामान होता है उसी प्रकार यहाँ कुंभान दे रखा है, अर्थात कुंभान आपका द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। तो जब हम द्वितीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति पर जाएंगे तो हमें प्रथमा विभक्ति का भी बहुवचन रूप अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, रामः रामौ रामाः, जैसे रामाः बनता है उसी प्रकार आपका बनेगा कुंभाः, क्योंकि हमें द्वितीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति पर आना है। तो आपका कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तो आपका बनेगा कुंभा। देखिए, कुंभा भी हमें दो स्थानों पर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, आपकी क्रिया है करोति। करोति जो क्रिया है उसका आत्मनेपद बनाना पड़ेगा, और आत्मनेपद बनाते समय करोति का बनता है क्रियते। ध्यान दीजिएगा, करोति का बनता है क्रियते। किंतु एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। ये देखिए, कुंभकार एक है तो हमने लिख दिया था करोति, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। और हमारा कर्म यानी घड़े बहुत सारे हैं तो क्रियते के स्थान पर क्रियन्ते आएगा। क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते, यदि एक घड़ा बनाया जाता तो क्रियते आता, लेकिन यहाँ पे कुंभाहा अर्थात बहुत सारे घड़े हैं, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रियन्ते। तो देखिए, इसी प्रकार आपको छांटना है कि पहले सारे समान थे, फिर दो समान हुए, और आफ्टर ऑल जब हमारा आंसर आया तो एक ही ऑप्शन सही निकला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। उपाध्यायः पदे कति उपसर्गाः, उपाध्याय पद में कितने उपसर्ग हैं। देखिए, उपाध्याय पद जो है आपका वो बना है उप, धन अधि, धन इंग, धन घय प्रत्यय से। उपाध्याय शब्द की पूरी व्युत्पत्ति है उप, अधि, इंग और घय प्रत्यय। देखिए, घय आपका प्रत्यय है, इंग आपकी धातु है। कई बार हमसे उपाध्याय पद में आने वाली इंग धातु के बारे में पूछा गया है, और इंग धातु का तात्पर्य है अध्ययन करना या अध्ययन करवाना। तो प्राचीन वैदिक समय में उपाध्याय जो व्यक्ति था वो वेदों के एक भाग का अध्ययन करवाने वाला शिक्षक था। जैसे आजकल फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होते हैं, संस्कृत लेक्चरर है तो वो केवल संस्कृत ही पढ़ाएगा, ज्योग्राफी लेक्चरर है तो वो केवल ज्योग्राफी ही पढ़ाएगा। तो उसी प्रकार पूरे वेदों के किसी एक शाखा का अध्ययन करवाने वाला व्यक्ति
उपाध्याय कहलाता था। तो उपाध्याय में धातु आएगी इंग, इंग अर्थात अध्ययन करना या करवाना। तो उपाध्याय में हमसे उपसर्ग पूछे गए हैं। देखिए उपाध्याय में 2 उपसर्ग हैं, उप एवं अधि। तो 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, उप एवं अधि। उपाध्याय में 2 उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें लिखा है अहम धनिकम धनम चोरयामी। ध्यान दीजिएगा, अहम धनिकम धनम चोरयामी। थोड़ा सा आप देखिएगा, चोरयामी लिखा है, इसको चोरयामी यह आपको देखना है। अब चलिए, हमसे पूछा गया है चोरयामी, हमसे पूछा गया है कि इस वाक्य का लोट लकार रूप क्या होगा। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक रूप क्या होगा। देखिए किसी भी वाक्य का जब हम परिवर्तन करेंगे, उसका लकार परिवर्तन करेंगे तो कर्ता और कर्म वही रहेंगे। लकार परिवर्तन में केवल क्रिया जो आपकी है, जो आपकी धातु है, उसी का लकार परिवर्तित करना है। तो अहम धनिकम धनम, यहाँ तक का पद तो आपका यथावत ही रहेगा। ये जो आपका चोरयामी है, देखिए अहम के अनुसार पठामी, वैसे अहम के अनुसार चोरयामी लगा है। तो आपको याद रखना है कि चोरयामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो आपको भी लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन लगाना है। देखिए लोट लकार का पूरा रूप बोल के देख लेते हैं। अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी। उत्तम पुरुष एक वचन जो है उसमें आपका प्रत्यय रहता है आनी, ये आपका साउंड रहता है। तो आपको भी चुर धातु के साथ आनी जोड़ना है। तो अहम धनिकम धनम, यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा। अब चुर जो धातु है उसमें अपन आनी जोड़ेंगे तो चोर यानी बनेगा, और चोर यानी हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ब में। तो अहम धनिकम धनम चोरयामी, इस वाक्य का लोट लकार रूप बनेगा अहम धनिकम धनम चोरयानी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आनी साउंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। चंचला बालिका सुंदर लेखम लिखती, अस्मिन वाक्ये विशेषण कति। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। चंचल बालिका सुंदर लेख लिखती है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखिए बालिका की विशेषता है कि वो चंचला है, और लेख की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर चंचला एवं सुंदर 2 विशेषण दिखाई दे रहे हैं। चंचला आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन ब में, और सुंदर दिखाई दे रहा है ऑप्शन स में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब स उभौ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। फिर से सुनेंगे, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। पद्यांशे अस्मिन कः छंदः, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। ऑप्शन अ है स्रग्धरा। देखिए स्रग्धरा छंद की कुल वर्ण संख्या होती है 21। शार्दुल विक्रीडितम, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 19 वर्ण आते हैं। मालिनी, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है हरिणी छंद, हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण आते हैं। देखिए किसी अनसीन लाइन से जब छंद छांटना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि उसके वर्णों की गणना कर ली जाए। तो यहाँ पर जो श्लोक दे रखा है उसकी वर्ण गणना है 19। आप आराम से उन अक्षरों को गिने जो कि पूरे हैं। हलंत और आधे अक्षरों को छोड़कर केवल पूरे अक्षरों की गणना करें। पूरे अक्षर यहाँ पर आ रहे हैं 19 या 9-10। तो 19 वर्णों वाला छंद आपका है शार्दुल विक्रीडितम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब शार्दुल विक्रीडितम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अष्टवर्णात्मकः छंदः कः? 8 वर्णों वाला छंद कौन सा है? किस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं? ऑप्शन अ है इंद्रवज्रा, ऑप्शन ब है उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन स है उपजाति, ऑप्शन द है अनुष्टुप। 8 वर्णों वाला छंद सामान्यतया अनुष्टुप माना गया है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, ये इसका लक्षण है। किसी भी छंद में यदि पहली लाइन में पूरे अक्षर 8 आएंगे, ना तो आपको हलंत अक्षर गिनने हैं ना आपको आधे अक्षर गिनने हैं, एक लाइन में पूरे अक्षर यदि 8 आ जाते हैं तो वो 8 जो वर्ण हैं वो अनुष्टुप छंद में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द, अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। धनवान पदे कः प्रत्ययः? धनवान पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय छांटते समय हम सामान्यतया पीछे वाले पद को आधार मानकर उसका उत्तर निकाल देते हैं, लेकिन कई बार यह जितना सरल हम समझते हैं उतना सरल हो नहीं पाता। ऑप्शन दे रखा है धनवान, तो सामान्यतया स्टूडेंट क्या करते हैं, वान पकड़ लेते हैं और वान शेष रहता है क्तवतु प्रत्यय में। ऐसा सोचकर वह क्तवतु प्रत्यय को राइट लगा देते हैं, किंतु आपको इसकी धातु क्या है उन सारी चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए, वान कहाँ कहाँ शेष रहता है इसकी बात कर लेते हैं। आपका यहाँ शेष रहा है वान। वान 2 स्थानों पर शेष रहेगा, एक तो आपका क्तवतु प्रत्यय में और एक शेष रहेगा आपका मतुप प्रत्यय में। देखिए, क्तवतु प्रत्यय आपके कृदंत प्रत्यय में आता है, अर्थात ये धातुओं के साथ कार्य करेगा, जबकि मतुप आपका तद्धित प्रत्यय है, यानी यह संज्ञाओं के साथ कार्य करता है। तो हम शब्द में देख लेते हैं कि क्या धनवान पद में धातु है या कोई संज्ञा है। देखिए, धनवान में मूल शब्द है धन, और यह जो धन है ये कोई धातु नहीं है, धन आपकी कोई संज्ञा है। इसी कारण यहाँ संज्ञा होने के कारण मतुप प्रत्यय आएगा। देखिए, सारे ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन अ है क्तवतु। क्तवतु प्रत्यय तब संभव होता जब यहाँ पर धातु होती। ऑप्शन ब है क्त, ऑप्शन स है शानच और ऑप्शन द है मतुप। तो आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, मतुप प्रत्यय, क्योंकि यहाँ मूल पद आपका जो है वह संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। दृश्य प्लस तुमुन योगे किम भविष्यति? दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? ऑप्शन अ है द्रष्टुम, ऑप्शन ब है दृष्टुम, ऑप्शन स है दर्शितुम, ऑप्शन स है दर्शितुम, ऑप्शन द है पश्यितुम। ध्यान दीजिएगा, दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर द्रष्टुम बनता है, ऑप्शन अ सही है, दृष्टुम नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, दृष्टुम वाले पद से बचना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा द्रष्टुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। हन धातु में क्त प्रत्यय रूप योगे किम रूपम भविष्यति? हन धातु क्त प्रत्यय रूप योगे किम रूपम भविष्यति? अर्थात हन धातु में, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि हन धातु में क्त प्रत्यय मिलाने पर क्या बनेगा। एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि हन, मन, गम और नम, इस प्रकार की जो धातुएं हैं 4-5, जिसके अंत में न एवं म हलंत रहते हैं। फिर दीजिएगा, मैंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जो भी धातुएं जिनके अंत में न शेष रहता है, ह न, म न, ग म, न म, जिनके अंत में न या म शेष रहता है
उनके साथ जब त प्रत्यय जुड़ता है तो त प्रत्यय में शेष रहता है तह, पुल्लिंग में तह शेष रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो हन, मन, गम, नम इत्यादि जो धातुएं हैं उनके अंतिम न और म का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार हन धातु से बन गया हतः, मन से मतः, गम से गतः और नम से नतः। तो आपको याद रखना है कि हन इत्यादि धातुओं में न एवं म का लोप होकर त प्रत्यय का तह शेष रहने से हतः, मतः, गतः, नतः इस प्रकार के रूप सिद्ध होते हैं। हमसे पूछा गया है हन धातु में त प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, तो इस ट्रिक से आपका बनेगा हतः। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। परोपकाराय सताम विभूतयः पद्यांशे अस्मिन् अलंकारो अस्ति। परोपकार के लिए सज्जन विभूषित होते हैं, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। देखिए, अलंकार के लिए हमें सामान्यतया जो श्लोक के अंश हैं उनका हिंदी अर्थ करना होता है। तो इसका हिंदी अर्थ है कि परोपकारी व्यक्ति, परोपकार से ही सज्जन व्यक्ति सुशोभित होते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्तियों का अलंकरण तो परोपकार ही है। देखिए, ये सर्वमान्य सत्य है कि सज्जन व्यक्ति अनेक आभूषण या अनेक प्रशंसा धारण नहीं करते, वो तो परोपकार करते हैं और परोपकार के कारण ही वो गिने जाते हैं या सम्मान को प्राप्त होते हैं। तो सताम परोपकाराय विभूतयः, सज्जन तो परोपकार के लिए ही सुशोभित होते हैं, अर्थात परोपकार के लिए ही उनकी प्रशंसा की जाती है। तो यह एक सर्वमान्य सत्य है, यह एक प्रकार की सुक्ति है और सुक्तियों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कि किसी प्रकार की कोई सुक्ति होगी, सुक्ति के कारण ही यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्धः पदस्य विग्रहं किं भविष्यति। प्रसिद्धः, इस पद का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन अ है, देखिए प्र उपसर्ग तो प्र ही रहेगा, उपसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उपसर्ग सदैव प्र ही रहेगा और सभी उदाहरणों में प्र उपसर्ग ही हमें स्पष्ट रूपेण दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है केवल धातु और प्रत्यय की। तो ऑप्शन अ है प्र उपसर्ग प्लस सिद्ध प्लसक्त, ऑप्शन ब है प्र उपसर्ग प्लस सिद्ध प्लसक्त, ऑप्शन स है प्र उपसर्ग सिद्ध प्लस घय, ऑप्शन द है प्र उपसर्ग सीध प्लस घय। तो देखिए, प्रसिद्ध इसकी पूरी व्युत्पत्ति मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, एक आपकी धातु है सीध और प्रत्यय का नाम है त। त प्रत्यय में त शेष रहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का नाम आपका था त और त प्रत्यय में त शेष रहता है। अब देखिए, सीध महाप्राण है, सीध का ध जो है वो चौथे नंबर का अक्षर है, त थ द ध। जब किसी महाप्राण के साथ त आ जाए, यह एक नियम है, जब किसी महाप्राण के साथ त आ जाए तो महाप्राण तो हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते हैं उसमें से एक नंबर कम कर दो, तो ध का हमने एक नंबर कम करने पर ले आए हम द। महाप्राण तो बन जाएगा अल्प प्राण और त बन जाएगा ध। फिर से सुनेंगे, महाप्राण बन जाएगा अल्प प्राण, तो ध बन गया द और जो आपका त है वो बन जाएगा ध, अर्थात सदैव त ध ही बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ध हटाया इसलिए ध लिख दिया। महाप्राण बनेगा अल्प प्राण और त बनेगा ध। अब देखिए, आपका प्र उपसर्ग सीध धातु और त प्रत्यय मिलाने पर देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सिद्ध, और इसके साथ यदि हम प्र उपसर्ग लगा देते तो ये प्रसिद्ध रूप बन जाता। तो प्रसिद्ध की मूल धातु सिद्ध है, सीध कदापि नहीं है।
ये ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध की मूल धातु सिद्ध है, जो कि अल्प प्राण होकर सिद्ध बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब, प्र उपसर्ग सीध धातु एवं त प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सर्वस्य लोचनम रिक्त स्थान, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्ति, अर्थात इस रिक्त स्थान की सुक्ति के माध्यम से पूर्ति करनी है। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तकों में से ली गई एक सुक्ति है और सुक्तियों को आपको यही याद रखना है। थोड़ा सा उनका हिंदी कर लेते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अर्थात शास्त्र जो है वह सभी व्यक्तियों का लोचन है, अर्थात बहुत अच्छे ग्रंथों का अध्ययन जब आप कर लेते हैं तो उस अध्ययन के दौरान आप बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आप कर लेते हैं। तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यह आपकी सुप्रसिद्ध एक सूक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन अ है नेत्रम, ऑप्शन ब है काव्यम, ऑप्शन स है शास्त्रम, ऑप्शन द है ग्रंथम। तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है होरा इत्यस्य तात्पर्यम वर्तते। होरा इसका क्या तात्पर्य है? होरा इत्यस्य तात्पर्यम वर्तते, होरा इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन अ है घंटा, ऑप्शन ब है मिनट, ऑप्शन स है सेकंड, ऑप्शन द है को अपि न। देखिए होरा जो शब्द है उसको सामान्यतया घंटा कहते हैं और मिनट के लिए आता है निमेष या कला, सेकंड के लिए आता है विकला। तो घंटा को होरा कहते हैं, मिनट को कला या निमेष कहते हैं, सेकंड को विकला कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो गया होरा शब्द प्रयुक्त होता है सदैव घंटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है एक सरोवर में दो कमल खिलते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। एक सरोवर में दो कमल खिलते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पर एक सरोवर, सरोवर की विशेषता है कि वो एक है। ध्यान दीजिएगा, सरोवर की विशेषता है कि वह एक है। तो सरोवर में जो विभक्ति एवं लिंग आएगा वही लिंग एक में भी आएगा। ध्यान दीजिएगा। सेकंड दे रखा है दो कमल खिलते हैं, कमल की विशेषता है कि वह दो हैं। तो कमल में जो लिंग एवं वचन होगा वही दो के साथ भी लगेगा। संस्कृत अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसी कारण इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज में ऐड किए हैं। एक सरोवर में, देखिए विभक्ति आ रही है में अर्थात सप्तमी विभक्ति, में पेपर, सरोवर में अर्थात सरोवरे, राम की सप्तमी है रामे, सरोवर की सप्तमी हो जाएगी सरोवरे। देखिए सरोवर का तात्पर्य हो जाएगा सरोवरे। अब एक में भी सप्तमी विभक्ति ही लगेगी, तो सरोवर से सरोवरे बना तो एक से बनेगा एकस्मिन। देखिए सरोवर का जब आपका बना है सरोवरे तो एक का बनेगा एकस्मिन, क्योंकि एक शब्द का सप्तमी एक वचन एकस्मिन होता है। तो एकस्मिन सरोवरे। अब देखिए यहाँ पर दो कमल, कमल के अनुसार दो संख्या चलेगी। कमल नपुंसकलिंग शब्द है, कमलम कमले, दो कमल को कहेंगे कमले। यदि कमले शब्द नपुंसकलिंग द्विवचन में चला है तो दो भी आपका नपुंसकलिंग द्विवचन में चलेगा और दो को कहेंगे द्वे। तो एकस्मिन सरोवरे
द्वे कमले विकसतः, एक सरोवर में 2 कमल विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, एकस्मिन् सरोवरे द्वे कमले विकसतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान प्लस लभते पदस्य समस्त पदम भविष्यति। श्रद्धावान धन लभते, इसका समस्त पद क्या होगा? देखिए श्रद्धावान का न हलंत है, याद रखिएगा। देखिए संधि करते समय विग्रह का अंतिम पद एवं प्रथम पद, इन दोनों के आधार पर ही संधि का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए श्रद्धावान में अंत में दे रखा है न हलंत और यहाँ दे रखा है आपका ल, इनके आधार पर संधि का निर्धारण होगा। देखिए न जो है वो त वर्ग का है और त वर्ग के पश्चात ल आने पर त वर्ग को भी ल आदेश होगा। यह लत्व संधि का सूत्र है। लत्व संधि हमसे कहती है कि त वर्ग के बाद ल आने पर त वर्ग को भी ल आदेश होगा, अर्थात संधि में हमें 2 बार ल दिखाई देगा। बिल्कुल सेंटर में हमें 2 बार ल दिखाई देगा, एक बार आधा ल और एक बार पूरा ल। जैसे उल्लेख, उल्लास, उल्लंघन, इन सभी में लत्व संधि है। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धावान धन लभते, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जहाँ पर 2 बार ल होगा। अब देखिए 2 बार ल हमें ऑप्शन अ में भी नज़र आ रहा है और ऑप्शन ब में भी नज़र आ रहा है। ये वो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके लिए विशेष रूप से लेकर आई हूँ। आपको याद रखना है कि त वर्ग का त, थ, द, ध, इन चारों में से कोई भी अक्षर होगा तो 2 बार ल आएगा, किंतु यदि पर्टिकुलर न आ जाए तो 2 बार ल तो आएगा, लेकिन उस आधे ल के आगे चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर से सुनेंगे, त, थ, द, ध, कोई वर्ण यदि आगे आता है तो 2 बार ल लग जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। किंतु यदि पर्टिकुलर न आ जाएगा तो न नासिक्य वर्ण है, न नासिक्य वर्ण होने के कारण ही न के स्थान पर ल लगेगा, किंतु ये जहाँ आधा ल लगा उसके आगे चंद्र बिंदु लग जाएगा। हिंदी में भी ये संधि है, संस्कृत में भी लत्व संधि अर्थात तोरली यह है। तो आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर न आ गया तो चंद्र बिंदु लगेगा और न नहीं आया तो उल्लास, उल्लेख, उल्लंघन, इनमें ऊत आ रहा है, ऊत या ऊद, तो आपका चंद्र बिंदु नहीं लगा, जबकि न आने पर चंद्र बिंदु अवश्य लगेगा। इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धावान लभते, अर्थात ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, 3 संख्यायाः स्त्रीलिंग रूपम भविष्यति। 3 संख्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन अ है त्रयः, ऑप्शन ब है त्रि, ऑप्शन स है तिस्र, ऑप्शन द है त्रीणि। 3 संख्या का रूप स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए 3 संख्या को कहते हैं पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में इसको कहते हैं त्रीणि। तो हमसे पूछा गया है स्त्रीलिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग रूप आपका बनेगा तिस्र, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, 33, राम ने एक बाण से रावण को मारा। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। राम ने एक बाण से रावण को मारा। देखिए यहाँ पर कर्ता है राम, राम यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी तो रामः बनेगा। देखिए रामः सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बाण की विशेषता है कि वो एक है, ध्यान दीजिएगा, बाण की विशेषता है कि वो एक है। सामान्यतया ये जो वाक्य है ये संस्कृत अनुवाद भी है और संख्यावाचक संस्कृत अनुवाद है, ताकि संख्याओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए तो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे।
देखिए रीट में मार्किंग तो केवल 30 नंबर की है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा ग्रामर दे दिया है, इसीलिए क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे कि एक क्वेश्चन में संख्या भी आ गई, अशुद्धि संशोधन भी आ गया, वाक्य निर्माण भी आ गया। तो तीन तीन चीज़ों को लेके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। आप भी अवेयर रहें, एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। राम ने एक बाण से रावण को मारा। राम आपका कर्ता है और कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, तो राम का बन जाएगा रामः, और राम हमें सभी ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखिए बाण की विशेषता है कि वो एक है, तो बाण में जो विभक्ति और जो रूप लगेगा वही एक में भी लगेगा। और देखिए बाण वह सहायक साधन है जिससे कि रावण को मारा गया, तो सहायक साधन में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। आपने सुना होगा कि साधक तमम करणम, इस सूत्रानुसार किसी कार्य की पूर्ति में जो सहायक साधन है या जो करण होता है उस करण में सदैव तृतीया विभक्ति आती है। यहाँ आपका करण है बाण, तो बाण में तृतीया विभक्ति लगेगी। बाण में तृतीया विभक्ति लगेगी तो आपका रूप बन जाएगा बाणेन। बाणेन में यदि तृतीया विभक्ति लगी है तो आपकी एक में भी तृतीया विभक्ति ही लगेगी, तो आपका सही रूप हो जाएगा एकेन बाणेन। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बाण की विशेषता जो है वो एक के साथ भी लग जाएगी। तो रामः एकेन बाणेन, रावण को मारा। देखिए रावण यहाँ पर कर्म है और कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आपका पद आ गया रावणम। और मारा आज नहीं मार रहा है, बहुत पहले मार चुका, तो त प्रत्यय आपका भूतकालिक कृदंत है, तो पूरा सही उत्तर हो गया रामः एकेन बाणेन रावणम हतः। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कर्मणि एव अधिकारः ते रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कर्मणि एव अधिकारः ते, कार्य करने में ही तुम्हारा अधिकार है। इस कर्मणि को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए प्रश्न निर्माण करते समय जो रेखांकित पद है उसकी विभक्ति एवं वचन ज्ञात करना होता है, उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण किया जाता है। कर्मणि जो है उसमें मूल शब्द है कर्मन। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द आपका है कर्मन, और इस कर्मन शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगकर कर्मणि यह रूप बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न निर्माण करते समय ऑप्शन में जो रूप दिए हैं उसमें यह देखना है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन कहाँ दे रखा है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है कस्य, यह षष्ठी विभक्ति है। कस्मिन, ऑप्शन ब है कस्मिन एव, और कस्मिन जो है वो आपकी सप्तमी विभक्ति है, तो आपको सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही चाहिए था, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्मिन एव अधिकारः ते, किसमें तुम्हारा अधिकार है। ऑप्शन स देखते हैं कह, कह तो आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन द है किम, किम आपका नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर से प्रश्न निर्माण जब आप करेंगे तो रेखांकित पद में जो विभक्ति एवं वचन होंगे वही आपके प्रश्न निर्माण के लिए आधार बनेंगे। कर्मणि में सप्तमी विभक्ति थी तो आपको कस्मिन एव में भी सप्तमी विभक्ति ही देखनी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।